हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपनी स्टडी को। आज हम ट्वेल्थ क्लास में मैट्रिसेस की जो एक्सरसाइज चल रही थी उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए एक्सरसाइज 3.2 से पहले, यानी कि अगर 3.2 को आपको सॉल्व करना है तो उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ये पार्ट 4 है मैट्रिक्स का, तो इसको आप अंत तक वीडियो देखिएगा और समझिएगा ध्यान से कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। अगर ये सब चीज़ें आप समझ जाएंगे तो आई होप 3.2 एक्सरसाइज में आपको किसी भी क्वेश्चन में 100% कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आएगी तो उसके लिए आप सीधा यूट्यूब में जाके आप कमेंट कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को हम आसानी से दूर कर देते हैं। क्या है? तो चलिए शुरू। सबसे पहला पॉइंट आपको क्या पढ़ना है, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। आपने आव्यूहों पर संक्रियाओं के बारे में सुना होगा या नहीं सुना होगा अब तक। अगर तो आपको क्या पढ़ना है, आव्यूहों पर संक्रियाओं के बारे में सबसे पहले जानना है। तो आपको ऑपरेशंस का मतलब पता ही होगा, क्या है, संक्रिया है। मैट्रिसेस का मतलब आव्यूह है ही। तो यहाँ पे आपको ऑपरेशंस के बारे में पहले समझना होगा। ऑपरेशंस मतलब संक्रिया शब्द जो आता है, ये संक्रिया किसके लिए यूज किया जाता है आप जानते होंगे। ये आपको ऑपरेशंस जब से आप मैथ पढ़ते हैं तब से आपको बताया जाता है। जैसे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, ये सब क्या है, संक्रियाएं हैं। तो आव्यूहों पर इनका यूज कैसे करेंगे, आव्यूहों के साथ में इनका यूज कैसे करेंगे, उसी बारे में हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम इस संक्रिया की बात कर लेते हैं। मतलब क्या, यहाँ पे एडिशन की बात कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मतलब अवयवों का योग कैसे हम करेंगे। सपोज करिए कि दो मैट्रिसेस आपको दिए गए हैं। ए की वैल्यू यहाँ पे हम सपोज कर लें AIJ, और बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हम इसको कंसीडर कर लें BIJ। ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी है अगर आप समझ जाएंगे। अब क्या है कि आपको फाइंड करना है A प्लस बी, मतलब आपको दोनों मैट्रिसेस का सम फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि क्या अभी ये पॉसिबल है। अगर आपको नहीं पता है तो आप कहेंगे हाँ, लेकिन अगर जिसे पता है तो वो बोलेगा नो, बिकॉज यहाँ पे इनके ऑर्डर्स, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, ये कंफर्म नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं m क्रॉस n और यहाँ भी मैं लिख दूं m क्रॉस n, तो फिर हम कहेंगे यस, अब यहाँ पे क्या है, इनका एडिशन पॉसिबल है। कहने का मतलब क्या निकल के आया, निकल के ये आया कि अगर दो मैट्रिसेस दिए गए हैं और उनका आपको एडिशन निकालना है तो सबसे पहले आप ये चेक करिए कि क्या उनका ऑर्डर सेम है। अगर ऑर्डर सेम है तो उनका एडिशन पॉसिबल है। साथ ही साथ अगर यहां पे मैं सब्ट्रैक्शन भी कर दूं, मतलब दो संक्रियाओं का एक ही साथ में बात कर लेते हैं, माइनस का भी, तो ये दोनों ऑपरेशंस इसी बेस पे चलेंगे कि दोनों मैट्रिसेस का क्या इक्वल होना चाहिए, ऑर्डर। अगर ऑर्डर इक्वल है तो इनका सम पॉसिबल है। एज एग्जाम्पल अगर आपको हम बताएं तो एग्जाम्पल पे कंसीडर करिएगा कि मैट्रिसेस ए की वैल्यू है 1 2 3 4, राइट। बी की वैल्यू है 1905। आपको फाइंड करना है a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये क्या पॉसिबल है, यस इट्स पॉसिबल, बिकॉज यहां पे इनका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, यहां पे 2 क्रॉस 2 है। तो अभी क्या है कि आपको a प्लस बी इजिली मिल जाएगा। ये कैसे ऐड होता है, ये देखिए, आपको जिस प्लेस पे जो एलिमेंट है वो अगले मैट्रिक्स के उस प्लेस के उसी एलिमेंट के साथ में ऐड हो जाता है। मतलब 1 के साथ में ऐड हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 किसके साथ में ऐड हो जाएगा, 9 के साथ में 11 हो जाएगा। 0 किसके साथ में, 3 के साथ में हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। और 5 किसके साथ में,
4 के साथ में तो यहाँ पे 9। बहुत ईजी है ए प्लस बी। और जो आपको फाइंड होगा इसका भी ऑर्डर वही होगा जो उन दोनों मैट्रिसेस का था, 2x2 का ही होगा। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। सिमिलरली आप क्या करेंगे, ए माइनस बी फाइंड करेंगे, 1 से 1 लैप्स निकालेंगे, तो 1 से 1 जब लैप्स करेंगे तो 0 मिलेगा। 2 से आप 9 करेंगे तो -7 आएगा। आप 3 से जब 0 करेंगे तो 3 आएगा। 4 से जब -5 को करेंगे तो -1 आएगा। मतलब ए माइनस बी की अगर वैल्यू की बात करें यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, आपको मिलेगा 0, आपको मिलेगा -7, आपको मिलेगा 3 और क्या मिलेगा -1। ये चीज आपको मिल जाएगी। तो इजी है ना ये कॉन्सेप्ट। आप केवल वीडियो को एंड तक देखा करिए, मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको कहीं भी मैट्रिसेस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं। केवल आप वीडियो को अंत तक बैठकर एक स्थान पर वॉच करिए। करना आपको कुछ नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, वीडियो को देखना है और समझना है। बाकी काम तो हम आपका आसान कर ही रहे हैं। ठीक है, तो ए प्लस बी आप समझ गए, ए माइनस बी, तो ये इजी हुआ। अब इसमें ए प्लस बी या ए माइनस बी, तो आपने 6, 7, 8 की क्लासेस में कुछ चीजें और पढ़ी रही होंगी कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन ये क्या होता है। इस पे कुछ और भी सिस्टम्स अप्लाई होते हैं, तो उनकी भी बात करेंगे। थोड़ा एक बात अभी इसमें हम और कर लेते हैं। बात ये कि कब ये नहीं जुड़ेंगे। जैसे सपोज करिए कि आपको दे दिया था यहाँ पे a इज इक्वल टू इतना और b की वैल्यू देता कुछ और, मतलब आपको देता 1 2 3 4 5 6 ऐसा। देखिए इनका ऑर्डर चेंज हो गया। इसका ऑर्डर क्या है 2x2 और इसका ऑर्डर क्या है, पहले पंक्ति लिखना है आपको, फिर आपको लिखना है स्तंभ 2x3। तो ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इसमें केस यही है कि जो जिस प्लेस पे है उसी प्लेस पे जुड़ेगा अगले मैट्रिसेस के साथ में। तो 1 1 के साथ में तो जुड़ जाएगा, 2 2 के साथ में भी जुड़ जाएगा, 3 यहाँ पे 4 के साथ में, 4 5 के साथ में, बट इसका 2 एलिमेंट पॉसिबल नहीं है जुड़ना। सो इसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन दोनों पॉसिबल नहीं है। आई होप बात आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब आगे क्या बात करते हैं कि जैसे कुछ क्या है कि जैसे आपको एक अदिश राशि, अदिश का मतलब कोई अचर है, उसका अगर आपको किसी मैट्रिक्स में प्रोडक्ट करना है, मतलब मल्टीप्लिकेशन आपको करना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी मैट्रिक्स में किसी अचर यानी कि किसी अदिश से गुणा किया जाता है तो वो किस प्रकार से होता है। इजी है। सपोज यहां पे मैट्रिक्स आपको दिया है ए इज इक्वल टू, यहां पे सपोज करिए 1 2 3 4, एनी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है, सपोज 3 से, तो ये 3 से जितने भी एलिमेंट है सब में मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 6 9 12। ये आपका नया मैट्रिक्स हो जाएगा जिसकी वैल्यू क्या है के ए। यहाँ पे अगर आप यही चीज निकाल रहे हैं, सपोज 3 को मैंने के लिखा है, के इज इक्वल टू कितना 3, तो सभी आपको के फाइंड करना था तो के आपका यही हो जाएगा। क्लियर है बात। अब यहाँ पे इसका ऑर्डर भी वही होगा जो इस वाले मैट्रिक्स का पहले जो आपको था, वही ऑर्डर इसका भी होगा 2x2 का। आई होप बात ये समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं अवयवों के योग के गुणधर्म, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। तो प्रॉपर्टीज वही है जो इंटीजर्स के लिए आप फॉलो करते थे। सपोज आप समझ चुके हैं ए प्लस बी जो होगा वही क्या होगा बी प्लस ए के होगा। इसको कौन सा कहते हैं, क्रम विनिमय। मतलब दो अवयवों का योग जो है वो कम्युलेटिव लॉ को फॉलो करता है ना, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, क्रम विनिमय नियम को फॉलो करेगा। बिकॉज इनका एडिशन ही तभी पॉसिबल होगा जब इनके ऑर्डर सेम होंगी। तो सो हम कह सकते हैं कि अगर ए प्लस बी की वैल्यू जो है वही बी प्लस ए की वैल्यू होगी। आप यहाँ पे करके देख सकते हैं, चाहे ए प्लस बी निकालें चाहे बी प्लस ए निकालें, सेम एज इट इज वैल्यू वही आएगी। ठीक है, ये एडिशन के लिए हम बात कर रहे हैं। मतलब क्या कि प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैट्रिक्स फॉर एडिशन,
प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, है ना, फॉर या एडिशन, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखा हूं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, है ना। मैट्रिक्स एडिशन के लिए जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या है कि इनका ऑर्डर अगर हम चेंज करते हैं तो मैट्रिक्स की वैल्यू सम में चेंज नहीं होगी। इसके बाद अगर सपोज 3 मैट्रिसेस दिए गए हैं ए बी सी, इन शॉर्ट अगर मैं इनका ऑर्डर लिख दूं, आप यहाँ पे समझ जाइएगा, एम ऑर्डर इसका भी है, एम ऑर्डर इसका भी, एम ऑर्डर इसका भी, तभी आप क्या कर सकते हैं ए प्लस बी एम एम, ऐसा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एज एग्जाम्पल। अगर मैं ऐसा करूँ सी एम, तभी ये ऐड पॉसिबल है। इज इक्वल टू क्या होगा, ए को आप छोड़ दीजिए प्लस बी एम प्लस सी एम, तो ये वैल्यू भी आपकी चेंज नहीं होगी, एज इट इज़ वही रहेगा। एज एग्जाम्पल आप कोई 3 एग्जाम्पल लीजिए इसी तरह से, जैसे ए लिया मैंने, बी लिया, एक सी और होगा जिसका ऑर्डर यही होगा, तभी उनका एडिशन ही पॉसिबल है। अब उनमें फेरबदल आप करते रहिए लेकिन मैट्रिक्स की वैल्यू सेम आएगी। जैसे सपोज कर लीजिए, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के साथ बताने का प्रयास करता हूँ। ए की वैल्यू क्या है, सपोज 1 2 3 4 है। बी की वैल्यू कितनी है, 0 1 0 2 ऐसा है। सी की वैल्यू कितनी है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1 2 1 1 ऐसा है। तो ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि चाहे ए प्लस बी को पहले ऐड कर लीजिए फिर सी ऐड करिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 3, ए प्लस बी पहले मैं ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देखते रहिएगा इसको, 1 3, फिर इसके बाद 3, फिर इसके बाद 6 ऐसा हो जाएगा। आप अब सी को ऐड कर सकते हैं इसमें 1 2 1 1, तो आप जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपको यहाँ पे नया वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कितना, 2 5 4 एंड 7 ऐसा मिल जाएगा। तो एक साइड का काम तो मैंने कर दिया। सेम एज अब क्या है कि आप दूसरी साइड का, चाहे बी और सी को पहले जोड़ें फिर ए को जोड़ें, तो बात तो वही है। तो क्लियर हो गई होगी बात। तो यहाँ पे ये क्या होता है कि ये एसोसिएटिव लॉ जो है उसको भी फॉलो करता है। इट मीन्स इज दैट कि ये किसको फॉलो किया, कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ, यानी कि क्रम विनिमय को और इसको सहचर्य को, ठीक है, ये दोनों को फॉलो करेगा। ठीक है, तो अब क्या है कि क्रम विनिमय चाहे हम करें चाहे सहचर्य करें, दोनों को फॉलो करेगा। अब आगे बात कर लेते हैं। आगे क्या है, आपने कभी योग तत्समक के बारे में जरूर सुना होगा कि अगर हम किसी नंबर में 0 ऐड करते हैं तो नंबर में कोई चेंज नहीं होता है। इट मीन्स इज दैट, एज ए एग्जाम्पल आपको बताने का प्रयास करते हैं। सपोज 2 + 0 एंड 0 + 2 अगर हम करें तो यहाँ पे नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ 2। तो आपको सेम एज यहाँ पे मैट्रिक्स के लिए क्या अगला पॉइंट जानना है कि योग की जो प्रॉपर्टीज इसकी चल रही थी उसमें आपको जानना है कि योग के तत्समक का अस्तित्व क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या है। कि अगर कोई मैट्रिक्स सपोज ए इज इक्वल टू आपको दिया है, इट मीन्स यहाँ पे 1 2 4 5 ऐसा दिया है, तो इसका ऑर्डर क्या है 2 × 2। आप एक और मैट्रिक्स ले लीजिए ओ, ये कैसा मैट्रिक्स है, 0 मैट्रिक्स है, तो इसका भी ऑर्डर ले लीजिए 0 0 0, राइट। इसका भी ऑर्डर कितना है 2 + 2। तो चाहे आप a + o करें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 0 + a के। इट मीन्स यहाँ पे क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स का उसी ऑर्डर में, किसी भी मैट्रिक्स का अगर उसी ऑर्डर में हम 0 मैट्रिक्स बना दें, मतलब कोई एक 0 मैट्रिक्स ले लें उसी ऑर्डर का, तो वही 0 मैट्रिक्स जो होगा उसका क्या होगा, एडिटिव, है ना। यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी बन जाएगा, मतलब योग तत्समक बन जाएगा, बिकॉज उसको ऐड करने पर कोई चेंज नहीं होगा। तो आपको ये बात आई होप समझ में आ गई होगी। आप 1 में 0 ऐड करेंगे, 2 में 0, नथिंग, कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो ये वैल्यू सेम एज इट इज वैसे ही रहेगी मैट्रिक्स की, जो आपका मेन मैट्रिक्स है जैसी थी, ठीक है ना। बट आपको ध्यान ये रखना है 0 मैट्रिक्स आपका उसी ऑर्डर का बने तो ये पॉसिबल है। अदरवाइज आप इसका ऑर्डर अगर चेंज कर देंगे तो किसको नहीं फॉलो करेगा, एडिशन वाला जो इसका कंडीशन था उसको नहीं फॉलो करेगा, बिकॉज उस प्लेस का एलिमेंट उसी में ऐड होना चाहिए।
तो ये बात क्लियर हो गई होगी। अब योग के प्रतिलोम का अस्तित्व जान लेते हैं। मतलब यहां पे हम लोग जान लेते हैं द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, आपने प्रतिलोम, योग का प्रतिलोम पढ़ा होगा कभी ना कभी। तो अगर क्या है कि कोई मैट्रिक्स दिया गया है, सपोज पहले मैं एडिटिव इनवर्स बता देता हूं आपको, योग प्रतिलोम क्या है। कोई नंबर है, कोई भी नंबर है, विद साइन की बात कर रहा हूं, सपोज -3 है, उसको अंडर ब्रैकेट लिखो, माइनस लगाओ ब्रैकेट के बाहर, आपको क्या मिल जाएगा, इसका -3 का एडिटिव इनवर्स। यानी कि जैसे सपोज करिए यहाँ पे मैं ऐसा लिखता हूँ, -3 एक नंबर है, इसका आपको एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, आप माइनस लगाइए ब्रैकेट के बाहर, -3 लिखिए, तो आपको मिल जाएगा कितना, 3। तो मतलब -3 का एडिटिव इनवर्स कितना है, 3 है। तो किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, सपोज मैट्रिक्स आपका है A इक्वल टू, यही मैट्रिक्स मैं लिखता हूँ 1 2 4 5। तो इसका एडिटिव इनवर्स आपको अगर फाइंड करना है तो आपको करना क्या होगा कि इसी मैट्रिक्स के फ्रंट पे आगे ही आप माइनस लगा दें। तो माइनस जैसे ही आप लगाएंगे तो क्या होगा, 1 2 4 5, इसका मतलब यहाँ पे आप -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अभी मैंने बताया था कि किसी भी स्केलर का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे नंबर में हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, A इक्वल टू इस माइनस का मल्टीप्लाई इसके अंदर हो जाएगा, -1 -2 -4 एंड -5। तो ये आपका क्या है, एडिटिव इनवर्स है। ये क्या है, एडिटिव इनवर्स निकल गया इसका इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स है। तो आप अब इसको जब ऐड करेंगे तो ऐड करने का मतलब क्या है कि जब इसका भी ऑर्डर वही है 2 क्रॉस 2 और इसका भी 2 क्रॉस 2 है, ये एडिटिव इनवर्स है। इसका एडिटिव इनवर्स में यहाँ पे डाउन साइड में लिखता हूं, तो आप A प्लस A और यहाँ पे AI एडिटिव इनवर्स मतलब करेंगे, जब भी करेंगे तो ये वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 0 मिलेगी ना। 1 से 1 लैप्स मतलब आपको शून्य आप भी प्राप्त हो जाएगा। तो ये चेक करने का तरीका है। तो किसी भी मैट्रिक्स का जब एडिटिव इनवर्स, सपोज मैट्रिक्स ये है, इसका एडिटिव इनवर्स ये आपको सपोज मिल गया, माइनस लगा दिया था आपने, बट आपको बेहतर यही होगा कि आप उसके ब्रैकेट के बाहर ही माइनस यूज करें, सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपको ये क्या मिल जाएगा, उसी ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो आई होप ये सब बातें आपको समझ में आई गई होंगी। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से होता है, और उसके साथ ही साथ एग्जाम्पल सहित हम क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए एंजॉय करिए, अपने स्टडी को कंटिन्यू रखिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक तो ज़रूर कर दिया करिए, इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है और आगे से और बेहतर हम आपके लिए करने में बहुत उत्सुक रहते हैं। और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों से भी सब्सक्राइब कराइएगा। धन्यवाद।